हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे किसी क्लाइंट के लिए 13,000 प्लस हाई क्वालिटी लीड जनरेट करते हैं जो हेल्थ, मनी, कैरियर और रिलेशनशिप जैसे फील्ड में हो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एग्जैक्टली अपने एक माइंड कोच क्लाइंट को हेल्प करा है यूजिंग फेसबुक एड्स और कैसे हमने 3 लाख स्पेंड करके इस कैंपेन को स्केल करा है टू अचीव दिस मैसिव रिजल्ट। तो अगर आप एक कोच, कंसल्टेंट या मार्केटर हैं और आप अपने लीड जनरेशन कैंपेन को स्केल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको वही स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली वही शेयर करूंगा जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने क्लाइंट के बारे में बता दूं। मेरे क्लाइंट एक माइंड कोच हैं जो लोगों को उनके लाइफ के 4 मेजर एरियाज को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। उनका गोल सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना, उनको नर्चर करना और फिर उनको पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करना थ्रू फ्री वेबिनार या 2 आवर फ्री सेशंस। उन्होंने मुझे 3 लाख का बजट दिया और मेरा काम था कि लार्ज स्केल पर हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बताता हूं किस तरीके से हमने इतने लार्ज स्केल में लीड जनरेट करा है। आप यहां पे देखेंगे, ये यहां पर आप देख सकते हैं 13,280 के करीब यहां पे लीड्स है, मेटा लीड्स है और 149 यहां पे एक दूसरा कैंपेन हम यहां पे रन कर रहे हैं। यहां से आप देखेंगे कॉस्ट पर रिजल्ट, यहां पर हमें 19 रुपए की कॉस्ट पे। जब आप लार्ज स्केल पर आप ऐड यहां पे चलाते हैं, कैंपेन रन करते हैं, कंटिन्यूअसली रन करते हैं तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट टाइम के साथ वो कम होता जाता है। अगर नहीं कम हो रहा है तो वहां पे थोड़ी बहुत आपकी जो है डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट को टेस्ट करना है। और उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि हमने अमाउंट कितना स्पेंड किया है, 2,52,836 रुपए। और ये कैंपेन अभी भी रनिंग है, ये रन हो रहे हैं कैंपेन और ये हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको अलग मैट्रिक्स यहां पे दिखाता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि करीब हमने यहां पे 95 लाख लोगों को यहां पर ऐड दिखाया है। इस तरीके से इंप्रेशंस है, अमाउंट स्पेंड आपको मैंने बता दिया। और सीपीएम भी देखेंगे तो बहुत कम है। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। आप यहां पे देखेंगे कि हमारा जो सीपीएम कॉस्ट है वो 78 रुपीज, यानी आप सिर्फ 78 रुपीज दे रहे हैं मेटा को यहां पे 1000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए। कितना इफेक्टिव तरीके से ये कैंपेन हमारा वर्क कर रहा है और इसीलिए हमने इसको स्केल करा है ताकि सीपीएम कम से कम हमें लगे। फ्रीक्वेंसी भी हमारे यहाँ पे 3 है और सीटीआर भी ठीक ठाक है। आप यहां पे कह सकते हैं कि फेसबुक में अगर आपको 3 से 4% का सीटीआर है, यानी 100 में से 4 लोग आपके ऐड को क्लिक करके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं या आपको अपना डिटेल सबमिट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसके अलग अलग जो भी मैट्रिक्स है वो भी बहुत है अच्छे हैं हमारे फेवर में और वो बहुत एक्सेलेंटली काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आपको भी इस तरह के ऐड को डिजाइन करना है और अपने कैंपेन को स्केल करना चाहते हैं तो फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है राइट ऑब्जेक्टिव को चूज करना। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव राइट चूज नहीं करेंगे तो आपका कैंपेन कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यहां पर हमने लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव को चूज किया इसलिए कि यहां पर फेसबुक एड्स में आप इंस्टा और फेसबुक को लीव किए बिना ही यहां पर आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी फ्रैक्शंस में। जिससे क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल लैंडिंग पेज यूज करते हैं उसके मुकाबले मैंने यहां पे देखा है कि आमतौर पर यहां पे लीड की वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसलिए एक्सटर्नल यहां पे लैंडिंग पेज के बजाय मैंने यहां पे इंस्टेंट फॉर्म को यूज करा अंडर लीड जनरेशन कैंपेन। अब आपको आ जाना है अपने कैंपेन क्रिएशन वाले फेज में। यहां पर हमने बताया था आपको कि हम लीड वाले कैंपेन को चूज करेंगे यहाँ पे, तो कंटिन्यू करेंगे और लीड्स आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद कैंपेन का नेमिंग वगैरह आपको ये सब डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बजट है तो मैं यहाँ पे एडसेट लेवल पे बजट रखूंगा। अभी हम मल्टीपल यहाँ पे एडसेट भी क्रिएट करते हैं ताकि मैं टेस्ट कर सकूं अपने कैंपेन में कि कौन सा हमारा ऑडियंस सेगमेंट वर्क कर रहा है। हम कभी एडवांटेज प्लस ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करते हैं, कभी हम मैनुअल यहाँ पे हम बताते हैं इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर। उसके बाद आपको एंड में पता चलेगा। थोड़ा सा आपको बजट ऐसा रखना पड़ेगा जहां आप टेस्ट करो, क्योंकि बिना टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर बना आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कैंपेन हमारे लिए वर्क कर रहा है, कौन सा ऑडियंस हमारे लिए सही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बजट रखना पड़ेगा। अपने क्लाइंट से आप बात जरूर कर लीजिए कि इतना बजट हमें चाहिए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि टेस्टिंग फेज से ही आप अपने जब वहां से आपको पता चल जाए कि ये कैंपेन हमारे लिए वर्क कर रहा है, यहां से हमें अच्छी हाई क्वालिटी लीड आ रही है और वो जो लीड आ रही है वो फ्री वेबिनार के बाद, फ्री सेशन के बाद वो पेइंग क्लाइंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके बाद ही आपको स्केल करना। उसके बाद आपको यहाँ पे डेली 5,000 10,000 बजट लगाने हैं और आसानी से आपको हाई क्वालिटी लार्ज वॉल्यूम में आपको यहाँ पे मिलने लगेंगे यहाँ से लीड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड सेट ही रखूंगा। उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरीज वगैरह कुछ भी यहाँ से चूज नहीं करना। सिंपली मैं यहाँ पे एड सेट पे आऊंगा
और एड सेट पे आने के बाद यहां पर इंस्टेंट फॉर्म को चूज करूंगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंस्टेंट फॉर्म में एक यहां पे फीचर ये है कि ये लोड जल्दी हो जाता है। अगर आप एक्सटर्नल वेबसाइट लगाते हैं, लैंडिंग पेज लगाते हैं, इससे होता क्या है कि वहां पर आपकी लोडिंग स्पीड भी मैटर करती है। अगर 3 सेकंड से ज्यादा लोडिंग स्पीड ले रहा है तो कई बार एग्जिट कर जाते हैं वहां से यूजर। तो यहां पर क्या होता है, इंस्टेंट फॉर्म में जैसे ही कोई यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करा, इंस्टेंटली एक फॉर्म ओपन हो जाता है उनके सामने, और उनके मोबाइल में जो ईमेल आईडी, जो फोन नंबर, जो उनका नेम होता है, वो ऑटो फिल कर लेता है फेसबुक। यानी उसको फिल भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑटो फिल का फीचर है, फेसबुक ऑटोमेटिकली वहां पे फिल कर देता है। इससे यूजर के लिए लीड सबमिट करना काफी आसान हो जाता है। वो 1 क्लिक में आपके लिए लीड सबमिट कर सकता है, फिर आप उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं। इसीलिए हम बिना किसी एक्सटर्नल लैंडिंग पेज के इंस्टेंट फॉर्म को यूज करते हैं। फ्रैक्शन यहां पे कम होता है, और कंपैरेटिवली मैंने यहां पे टेस्ट करा है कि जो हम लैंडिंग पेज से लीड जनरेट करते हैं उसका कॉस्ट ज्यादा होता है कंपैरिजन इसके इंस्टेंट फॉर्म के मुकाबले में। ठीक है, तो मैं यहां पे इंस्टेंट फॉर्म को ही चूज करूंगा। आगे यहां पर आना है अपना, आप चूज कर लेंगे यहां से फेसबुक पेज। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड ही होगा हमारा, और यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव हम यूज नहीं करेंगे। डेली बजट अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो 1 या 2 हज़ार रुपए से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फिलहाल 1 हज़ार रुपए रखता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी यहाँ पर बहुत स्मॉल सा बजट रखा था। ऑडियंस टारगेटिंग आपको ऐसा रखना है कि कई बार आप देखते होंगे अभी मेटा AI बेस्ड होता जा रहा है, इसकी मशीन लर्निंग काफी यहाँ पे एडवांस हो चुकी है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप एडवांटेज प्लस ऑन रखते हैं, जैसे अगर आपको व्हाट्सएप ज्वाइनिंग चाहिए डायरेक्ट, या टेलीग्राम ज्वाइनिंग चाहिए, तो फिर आप बिना ऑडियंस टारगेटिंग के भी जाएंगे तो वहां से ज्वाइनिंग वगैरह आपको अच्छी से आ जाएगी। लेकिन अगर आपको लीड चाहिए और वो भी इंटरेस्टेड लीड चाहिए, हाई क्वालिटी की चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे मैनुअल ऑडियंस टारगेटिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी वजह से ये होता है कि आपकी लीड की कॉस्ट हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम मैनुअली सारी चीजें यहाँ पे कर रहे होते हैं, इसकी वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवांटेज प्लस जो ऑडियंस है इसको हम फर्दर लिमिट करेंगे, और स्विच सेटअप करके अपनी जो इंटरेस्टेड है ऑडियंस उसको टारगेट करेंगे। लोकेशन आपको यहाँ से टारगेट कर लेना है। इंडिया अगर आपको दिखाना है ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया दिखाएंगे। हम यहाँ पे ऑल इंडिया टारगेट कर रहे हैं। एज हम यहाँ से 25 to 65 लेते हैं, ठीक है, ताकि मैच्योर ऑडियंस हमारे पास आ सके। जेंडर ऑल रखेंगे हम यहाँ पे। डिटेल टारगेटिंग में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे आप हैप्पीनेस, इस तरीके के ऑडियंस हमें चाहिए, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है वो माइंड कोच है। वो लोगों के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो, या उनकी मनी से रिलेटेड हो, कैरियर रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो इन सब से रिलेटेड उनको कंसल्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे ही लोगों को टारगेट करना है। हैप्पीनेस, इमोशंस हैं, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे टारगेट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इस तरीके से बहुत सारे सजेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक्चुअली मैं इस अकाउंट पर ही एड रन कर रहा हूं, तो इस वजह से मुझे ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, वेलबींग हो सकता है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, इस तरीके के ऑडियंस को आपको टारगेट कर लेना है। ठीक है, बस ज्यादा भी आपको नहीं यहाँ पे एलेबोरेट करना है। इतने ऑप्शन से मेटा समझ जाएगा कि किसको ऐड दिखाना है। उसका मशीन लर्निंग काफी एडवांस है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं प्लेसमेंट में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के यूजर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, ऑडियंस नेटवर्क में हो, कहीं भी हो, मुझे वो लीड सबमिट कर दे। तो मैं प्लेसमेंट में एडवांटेज प्लस ही यहां से यूज करूंगा। आगे ऐड लेवल पर आप आएंगे तो ऐड लेवल पर फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां से सिंगल इमेज या वीडियो आपको यूज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम ऐड को, मल्टीपल ऐड यूज करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऐड है, हम उसके थ्रू मल्टीपल वीडियोस दिखा सकते हैं। जैसे किसी ने अगर मेरे क्लाइंट से सर्विसेज लिया है, उनके कस्टमर से, तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, उनके हेल्थ में क्या ग्रोथ हुई है, उनके रिलेशनशिप में क्या वहां पे इंप्रूवमेंट हुए हैं, तो मैं इस तरह का रिव्यूज भी यूज करता हूँ ऐड कॉपी में, ताकि यूजर को दिखे। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे आएंगे नीचे तो ऐड कॉपी मैं यहां से चूज कर लेता हूं पहले। ठीक है, ये इतने सारे फॉर्म आप देख सकते हैं। मैंने जितना कैंपेन स्केल करा है अपने क्लाइंट के लिए, ये सारे आपको फॉर्म दिख रहे होंगे, और इन सारे फॉर्म अभी रनिंग है। मैंने एक ही कैंपेन के अंदर करीब 3 ऐड सेट, और तीनों ऐड सेट में 5-5 ऐड कॉपीज। अभी मैं आपको एग्जैक्ट उस कैंपेन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सेटअप क्रिएटिव करूंगा मैं। यहाँ पे वीडियो यहां से चूज कर लेता हूं मैं। ठीक है, अभी सिंपली एक वीडियो में यहाँ पे लगा रहा हूं। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको डाल देना है। प्राइमरी टेक्स्ट अपने क्लाइंट की जो भी बिजनेसेस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखेंगे, जो कस्टमर्स है वो रिलेट कर पाए और उनको समझ में आ पाए यहाँ से। ठीक है, मैं ये डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइंस भी है, तो आप यहाँ पे लिमिटेड सीट या इस तरीके के कुछ छोटा सा यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिमिटेड सीट है, ठीक है, साइन अप नाउ, इस तरीके के यहाँ से
मैं रखूंगा। कॉल टू एक्शन में साइन अप ही रखूंगा क्योंकि मुझे इंस्टेंट फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, ये हो गया आप यहाँ पे। अब मैंने कहा था कि आपको मैं लीड जनरेशन में इंस्टेंट फॉर्म को यूज करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ता है। जब सिंपली आपको लीड जनरेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं फेसबुक के अंदर। आप चाहो तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज लेकर आ सकते हो, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है, कोई भी आपको मैसेज कर देता है। यहाँ पे कॉल के थ्रू हम लीड जनरेट नहीं कर सकते, वेबसाइट के थ्रू हमें कॉस्टली पड़ती है, और वेबसाइट का जो टेक्निकल फैक्टर है जैसे लोडिंग वगैरह वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट फॉर्म इसीलिए ले रहे हैं कि जल्दी लोड हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, यूजर को मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं हो, सारा डिटेल ऑटो फिल हो जाए और उसको सिर्फ काम है सबमिट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म यहाँ से क्रिएट करूंगा। अब ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर आएंगे ऊपर। अगर आपने इंस्टेंट फॉर्म वहाँ पे सेलेक्ट करा है एड सेट लेवल पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म क्रिएट हैं, अभी यहाँ पे देख रहे हैं मैं इस पे ऐड चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर एक न्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना फॉर्म का नाम लिख देना है। तो मैं इसका नाम टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं आपको टेस्ट के लिए यहाँ पे सिखा रहा हूं। तो फॉर्म का टाइप सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म नेम मैंने टेस्ट लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे फॉर्म टाइप दिख रहा होगा, यहाँ पे है मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव्स। दो इस्तेमाल करते हैं, मोर वॉल्यूम एंड हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, मुझे लार्ज स्केल पर ऐड चाहिए, यहाँ पे लीड चाहिए। दूसरा यहाँ पे हायर इंटेंट, यानी यहाँ पर क्वालिटी लीड हमें चाहिए, लीड हमें चाहिए बट उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इंटरेस्टेड हो। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना। अगर आप चाहते हैं हाई क्वालिटी की लीड चाहिए मुझे, तो हायर इंटेंट, बट मेरे केस में मैं चाहता हूं कि लार्ज स्केल पर लीड आए, क्योंकि मेरे पास टीम है, मेरे क्लाइंट के पास, हम उसको नर्चर कर लेंगे। तो मैं यहाँ चाहता हूँ मोर वॉल्यूम में। इससे क्या होगा कि लीड की कॉस्ट भी कम आएगी आपको, और यहाँ पे कॉल जो लीड की क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा आएगी। तो मोर वॉल्यूम, वैसे जनरली मैं हायर इंटेंट ही यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए मोर वॉल्यूम वाला ऑप्शन अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसी के साथ जाता हूँ। ठीक है, इंट्रो में जाएंगे तो इंट्रो में यहाँ पर आपको, क्योंकि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यानी यूजर जब ऐड पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जो फॉर्म ओपन होंगे वहां पर कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, ताकि वो कन्विंस हो सके, उसको पता चल सके कि ऐड किसके बारे में है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे, ठीक है, ये हो सकता है हमारा यहाँ पे फ्री 3 डे, इस तरह के हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करोगे, ये प्रीव्यू विंडो है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फॉर्म इस तरीके से यूजर को दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस भी डालेंगे, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पहले ही क्लाइंट से ले लेने हैं कि क्या वहां पर मुझे डालना है। ठीक है, यहाँ से मैं डाल दो। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे कहा फ्री 3 डे बूट कैंप है। यहाँ से आप सीखेंगे नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने के सीक्रेट टेक्निक, अपनी जिंदगी को हील करने का सही तरीका। अब हिंदी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि हिंदी से लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, उनको पढ़ना आसान हो। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो पार्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चंस वाले फेज में। क्वेश्चन में आप क्या पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन सेक्शन है। आप यहाँ पर जो डिटेल लेना चाहते हैं यूजर से वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो अलग अलग बिजनेसेस के लिए मैं ऐड रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कस्टम क्वेश्चंस भी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। या फिर आप डिटेल चाहते हैं, सिंपल डिटेल चाहिए मुझे, सिर्फ आप अपना ईमेल दे दो, फुल नेम दे दो, आप अपना फोन नंबर दे दो, दैट्स इट। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि यूजर को ज्यादा प्रेशर नहीं है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की भी जरूरत नहीं, ऑटो फिल हो जाते हैं, वो जल्दी से सबमिट कर देता है। अगर आप डिटेल यहाँ पर और पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं या कोई फोटोग्राफी रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन वहां पर ऐड करता हूं। जैसे आपका बजट क्या है, रियल एस्टेट में आप 2 BHK 3 BHK क्या आप फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐड करना पड़ता है। उससे क्या है कि वेरीफाइड लीड आती है। बट यहाँ पर मैं चाहता हूं अपने क्लाइंट के लिए सिंपल, मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर मुझे अपना फुल नेम बता दे और मुझे अपना फोन नंबर दे दे और ईमेल दे दे, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं और कोई क्वेश्चंस नहीं चाहता हूं उससे। अब यहां पर हम आएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी आपके पास एक होना चाहिए, क्योंकि आप यहां पे लीड जनरेट कर रहे हैं, तो आपको मेटा को बताना पड़ेगा कि आप जो ये लीड ले रहे हैं इसका क्या करेंगे, कोई मिसयूज तो आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक आपकी वेबसाइट है तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज होगी, या फिर आप चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकते हैं। आपका आसानी से एक कंटेंट क्रिएट हो जाएगा और उसका लिंक आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस में यहाँ पे एरर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे विल यूज दिस इन्फो, ठीक है, इस तरीके से टू कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ये यहाँ पर शो होता है यहाँ से। ठीक है, चलिए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद ये स्टेज बाय स्टेज, यानी एक स्लाइड की तरह यहाँ पे ओपन होगा यूजर के सामने। यहाँ से आप सबमिट कर देगा, वो कोई
तो फिर वो आपके पास डिटेल आ जाएगा। लेकिन लास्ट में एक और ऑप्शन यहाँ पे, अब कई सारे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री में या फिर आप कंसल्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे देखिए थैंक्स यू आर ऑल सेट है, मैंने हेडलाइन यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके के आप लाइन लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होता है यूजर फॉर्म सबमिट करने के बाद वो आपके व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको नीचे दिए गए बटन पे आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप लगाना है तो गो टू वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ये मेरा लिंक है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये है मेरे व्हाट्सएप। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन व्यू वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिख सकता हूँ, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया और ये हमारा सबसे एंड है, मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट है। यहाँ से कोई फॉर्म फिल करके चाहे तो वो एग्जिट कर सकता है, उसके पास कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे कि उसको ज्वाइन करना है। लेकिन कई ऐसे यूजर हैं जो आपको लीड सबमिट करने के बाद वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप को भी चाहते हैं कि मैं ज्वाइन करूँ, मुझे वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग भी आपको यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्म टाइप में मैंने ये चूज करा, उसके बाद इंट्रो में मैंने थोड़ा बहुत अपना बिजनेस के बारे में डिटेल दिया, बताया यूजर को। क्वेश्चन में हमने उनसे डिटेल पूछा कि आप मुझे ये सारा डिटेल दीजिए। प्राइवेसी पॉलिसी पेज में आपको ये देना जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना आपका क्रिएट ही नहीं होगा फॉर्म। एंडिंग में आप चाहे तो कॉल करवा सकते हैं, व्हाट्सएप आप अपना ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट करा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब देखेंगे कि मेरा जो टेस्ट वाला फॉर्म है ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। ये ऐड कॉपी है जो यूजर को दिखेगा, इस तरह से मदर नेचर, ठीक है, ये ऐड कॉपी। अब इस पे जब कोई क्लिक करता है तो यहां देखेंगे आप एक फॉर्म ओपन होगा, ये देख रहे हैं ये फॉर्म ओपन हो रहा है। सबसे पहला स्टेज ये है। अब यहाँ मैं स्टेज आपको दिखाता हूँ। पहला स्टेज ये है, फिर आगे वो जाएगा, ये पढ़ने के बाद वो आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे जाएगा तो इसके पास सामने ये इन्फॉर्मेशन आएगा, वो इसको फिल करेगा यूजर, फिर उसके सामने प्राइवेसी पॉलिसी पेज आएगा। फिर जैसे वो सबमिट पे क्लिक करेगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिटेल आ जाएगा उसका, और फिर उसके पास ये ऑप्शन होगा वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। आप व्हाट्सएप पे ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, कॉल कराना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ से वो आपको ज्वाइन कर सकता है प्रीमियम कम्युनिटी को, अदरवाइज वो यहाँ से लीव भी कर सकता है, उसके पास ऐसा ऑप्शन है। जैसे ही पब्लिश करेंगे आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। अब स्केलिंग का मैटर आता है, तो स्केलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ऐड कॉपी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे अगर डुप्लीकेट करना है, मुझे मल्टीपल ऐड कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 और ऐड कॉपी बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल जो वीडियोज है मैं वो लगाना चाहता हूँ। डुप्लीकेट करूंगा, इसको 4 कर लेता हूं, या मैं 2 ही कर लेता हूं फिलहाल के लिए। मैं डुप्लीकेट करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 ऐड कॉपी मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर ये वीडियो लगी थी तो मैं इसको कॉपी वाले में जाऊंगा और यहाँ से ये वाला वीडियो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इसके जगह मैं दूसरा वीडियो लगाने की कोशिश की। यहाँ पे एडिट मीडिया है, चेंज वीडियो, तो मैं इसकी जगह मैं अपना जो रिव्यू है मेरे क्लाइंट के साथ मैं वो वाला वीडियो लगा दूंगा। यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट आप चाहे तो रखना चाहे सेम रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म यहाँ पे सेम रहेगा, वीडियोस अलग अलग चलेंगे लेकिन यहाँ पे फॉर्म सेम रहेगा। इसी तरीके से मैंने आपको एड सेट का बताया था, स्केल कैसे करेंगे। तो एड सेट में भी आप यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, तो एक एड सेट आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस रख लीजिए, एक एड सेट में आप डिटेल टारगेटिंग कर दो और फिर दोनों को टेस्ट करना है कि कहाँ से हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। एक बार टेस्ट आप कर लेंगे उसके बाद उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपने जो लाइव वो है कैंपेन है मैं उसका आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से यहाँ से चल रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एडिट करता हूँ। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है उस कैंपेन का स्ट्रक्चर। आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 एड सेट है, इस एड सेट में मैंने यहाँ पर 6 ऐड कॉपी बनाई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला एक ऐड सेट है, आप देखेंगे। फिर इसके अंदर भी मल्टीपल यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक और ऐड सेट, यानी मैं यहाँ पर 3 ऐड सेट यूज कर रहा हूँ और इस 3 ऐड सेट के अंदर मैं यहाँ पे 5 to 6 ऐड यूज कर रहा हूँ। अब अभी आपको ये सारी चीजें टेक्निकल लग रही होगी, ये ऐड सेट क्या कैसे होते हैं, मल्टीपल ऐड कैसे बनते हैं। तो अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं, सही नॉलेज रखते हैं फेसबुक की, तो शायद आपको ये समझ में ना आ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरीके से हमने कैंपेन को स्केल करा। एक बार जब आप कैंपेन पब्लिश कर देंगे तो फिर आपको भी इस तरीके के यहाँ से आपको लीड्स देखने को मिलेंगे, जितने भी यहाँ पे लीड्स आए होंगे। अब उसके बाद ये लीड्स डाउनलोड कहाँ से करेंगे,
देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपने इंस्टेंट फॉर्म में नेम पूछा था, आपने फोन नंबर पूछा था कस्टमर से और उनकी ईमेल आईडी। इसके अलावा और भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी पूछे होंगे, तो उसका भी एक शीट आपको मिलेगा और उस शीट में कॉलम वाइज वहां पर सारे इंफॉर्मेशन होंगे जो आपने इंस्टेंट फॉर्म में कस्टमर से पूछा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक मुझे यहाँ पर जो लीड्स यहाँ पे गेन हुई है 13,000 एक कैंपेन से, 176 एक कैंपेन से, और यहाँ पर आपको कॉस्ट वगैरह दिख रहे होंगे। तो अब आपको ये लीड्स कहाँ मिलेंगे, पहले अभी देखेंगे। जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। पहले क्या था, आपको लीड सेंटर में जाना पड़ता था। मैं दोनों ही तरीके से आपको सिखा देता हूँ। ये तब काम आता है जब आप एक ही कैंपेन के अंदर, जैसा कि मैं अभी दिखा रहा था आपको, एक ही कैंपेन में मैं मल्टीपल यहाँ पर फॉर्म को यूज करता हूँ। डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट उसमें टेक्स्ट लिखा है मैंने, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, तब आपको पता करना है कि किस फॉर्म से कितनी लीड आई है। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल टूल्स में आएंगे और यहाँ पर आपको आना है इंस्टेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके फॉर्म के थ्रू, जिस भी फॉर्म के थ्रू जितनी भी लीड्स आई है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे अफसर डिजिटल मीडिया, यहाँ पे इसके थ्रू 177 यहाँ पे लीड्स आई है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्म में हमें 748 यहाँ पे है, उसके अलावा 598 230 339 204 183 249, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म के थ्रू हमें यहाँ पर लीड जनरेट हुए हैं। अब मैं यहाँ से डाउनलोड करना चाहता हूँ, वो जो लीड है, अभी जो लीड्स आई है मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, यहाँ देखिए 161 न्यू लीड्स सिंस द लास्ट डाउनलोड। जब आपने लास्ट डाउनलोड करा था तो यहाँ पर आपको 161 लीड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये डेट भी बताएगा, टाइम भी बताएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूं और ये अफसर डिजिटल मीडिया लीड्स 161 है, डाउनलोड लिंक CSV। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, वहां पर आपको 13,000 प्लस लीड्स दिख रहे थे। तो एक बार जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद से फिर आप जितनी लीड्स आती जाएगी वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा उस शीट में। तो ये वही कह रहा है कि आप उसके बाद से लीड्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं CSV वाले फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहूंगा, मैंने यहाँ से डाउनलोड करा। अब डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखिए CSV फॉर्मेट में है, मैं इस तरह से एक्सपेंड करता हूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आईडी है जो फॉर्म की आईडी थी, अभी आपको दिखाया गया था। उसके बाद इससे थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा तो क्रिएटेड टाइम, कब हमने क्रिएट करा था। उसके अलावा आप यहाँ पे कैंपेन भी बताएगा कि किस कैंपेन से आया, कैंपेन आईडी क्या है, फॉर्म आईडी क्या है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। और इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा मैं काम की चीजें इधर की तरफ है हमें, ठीक है, जो आपने फॉर्म का नेम रखा था वो यहाँ पे बता रहा है कि आपके फॉर्म का नाम ये है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्म का नाम, इसी फॉर्म से। अब यहाँ पर आपको बताएगा प्लेटफॉर्म, यानी फेसबुक से आए हैं, इंस्टाग्राम से भी आए हैं, तो FB और IG। इसका मतलब है कि किस प्लेटफॉर्म से आपके कस्टमर ने आपको लीड यहाँ पे सबमिट करा है। तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेटर काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमने यूजर से उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर और उनसे कहा था कि आप अपना नेम यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोन नंबर्स भी है यूजर के और यहाँ पर नेम भी है उनके, ये देख सकते हैं नेम है, और यहाँ से ईमेल आईडी है। अगर आपको या किसी बिजनेसेस को इस तरीके का डिटेल मिल जाए किसी क्लाइंट का, किसी इंटरेस्टेड कस्टमर का, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी है इस शीट में। आप चाहे तो इस शीट्स को कन्वर्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारे लीड्स यहाँ पर यूनिक लीड है, कोई रेफरल नहीं है कि कहीं से आपने परचेज नहीं करा, किसी लोकल मार्केट से आपने कॉपी नहीं करा, ये यूनिक लीड है जो आपने फेसबुक से गेन करा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरे क्लाइंट है उनको अगर किसी कस्टमर्स का, आप यहाँ पे अगर मानता हूं मैं यहाँ पे 100 यहाँ से लीड्स में मानता हूं, ठीक, 100 का अगर 10% भी कन्वर्जन में मानता हूं, ये सारे सेशन में आते हैं, यहाँ पर वेबिनार 3 डेज का इनका बूट कैंप होता है, वो 3 डेज फ्री वैल्यू देते हैं, उनके हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, इन सब में उनको हेल्प करते हैं कि कैसे उनको इन सब चीजों से छुटकारा पाना है, कि अगर कोई मनी ब्लॉक है उनकी लाइफ में तो कैसे हम ये सब कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से 10 भी कन्वर्ट हो जाते हैं और हर एक सीट का यहाँ पे प्राइस है 11,000, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1,10,000 से कहीं ज्यादा पैसे यहाँ पर इनको इस एक शीट से, जहां पर 100 लीड है, उससे निकल सकता है।
तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। यही फायदा है कि जब आप लीड जनरेट करते हैं तो यूनिक लीड होता है, इसको आप नर्चर करते हैं, इसको फ्री वैल्यू देते हैं और फिर उसको पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने 13,000 प्लस लीड जनरेट करे हैं और ये कैंपेन अभी चल रहे हैं। हमें यहाँ पर और 20,000 लीड चाहिए। अगर आपको ये सारा चीज टेक्निकल लगता है कि कैसे हम करेंगे अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप खुद एक मार्केटर आप चाहते हैं अपने क्लाइंट के लिए करना, तो फिर आपको स्टार्टिंग में काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इतना लार्ज बजट को मेंटेन करना, मैनेज करना काफी मुश्किल का काम होता है। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो आपके हो सकता है आपके साथ काम करना छोड़ दे यहाँ पर। तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा मेंटोर है जो आपको ये सारी चीजें लाइव एड अकाउंट पर सिखाए हैं, पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सिखाए। तो मैंने आप लोगों के लिए फेसबुक एड्स की मास्टरी के ऊपर एक लाइव यहाँ पर कोर्स क्रिएट करा है। इसको कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस सिखाया जाता है, वो भी पर्सनल गाइडेंस के साथ। और सारी चीजें इस तरीके के अकाउंट मल्टीपल मेरे पास होते हैं। जैसे अभी देखेंगे, अभी मैंने आपको एक माइंड कोच के हिसाब से दिखाया, एक को मैं अभी आपको दिखाता हूं कि वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस रन करते हैं और उनके लिए हम व्हाट्सएप पर ज्वाइनिंग लेकर आते हैं डायरेक्ट। वहां पे फिर वो डेमो देते हैं और डेमो देने के बाद यूजर उनके जो क्लास है, पेइंग क्लास है, उसमें वो एनरोल करते हैं। तो इस तरीके के मल्टीपल क्लाइंट होते हैं हमारे पास जिसके साथ हम वर्क कर रहे होते हैं। आपको उन्हीं के अकाउंट पर ये सारा चीज सिखाते हैं। और यहाँ पर आप लाइव ट्रेनिंग होंगे हमारे साथ, 1-to-1 कनेक्ट करेंगे गूगल मीट पर, जहां मैं आपको डेली 1 आवर के लिए ट्रेनिंग दूंगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो फेसबुक आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम सिखाते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पे कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं ये मॉड्यूल फ्री में आप देखना चाहते हैं पहले कि क्या क्या टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको ये वो जो फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ये वाला मॉड्यूल, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट यहाँ पे असाइनमेंट्स पे भी काम करवाता हूँ। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कैसे ऐड रन करेंगे, ट्रैवल, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, होटल, एजुकेशन, सर्विस, इंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इसके लिए कैसे आप ऐड डिजाइन करेंगे। तो कंप्लीटली ये एक ट्रेनिंग है, आप सिंपली नॉर्मल कोर्स नहीं कह सकते जहाँ रिकॉर्डिंग में आपको दिया जाता है फिर उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं। ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको पर्सनल मेरा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अगर आप एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, आप भी फेसबुक एड्स सीखकर करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप खुद एक बिजनेस ओनर हैं, आप चाहते हैं खुद ही सीखकर अपना बिजनेस के लिए एड रन करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला मास्टर क्लास जरूर आपको ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग 1-to-1 है और लाइव ट्रेनिंग है। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं इंस्टेंटली उसी टाइम सॉल्व करता हूँ। और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपको वहां पर सपोर्ट मिलता है। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं एनरोल करना इस क्लास में, आप चाहते हैं हमसे फेसबुक एड सीखना, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।